बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज से ही सफर बहुत ही कठिन रहा है। तकसीम हिंद के हंगामों के बाद जहां स्टूडियोज नजर आतिश हुए, वहां का काबिल हिंदू फिल्म साज लाहौर से भारत हिजरत कर गए। यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई बुनियाद बहुत ही कमजोर रही है। हमारे 1947 से 1951 तक फिल्मी सनत बहरान का शिकार रही। 1951 के बाद 60 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म सनत के लिए किसी हद तक कारगर साबित हुई, क्योंकि इस दौरान खानदानी मौज़ूआत और माशरती मसाइल पर मबनी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखे गए। इसने फिल्म बीनों को सिनेमा की जानब आने पर मजबूर कर दिया। 1970 तक हमारा मुल्क दुनिया में ज्यादा फिल्में बनाने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर था, लेकिन सकूत मशरक़ पाकिस्तान से हमारी फिल्म सनत को फिर सख्त धचका लगा। ढाका, जो कि उम्दा उर्दू फिल्में का मरकज हुआ करता था, वहां फिल्म बैन भी ज्यादा थे, वो हमारे हाथ से निकल गया। इसके बाद रही सही कसर गंडासा कल्चर ने तबाह और बर्बाद करके रख दी। इस फिल्म इंडस्ट्री को किसी दूसरे ने नहीं, अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बर्बाद किया, और इसका रोना भी वही रो रहे हैं जो कि इसके जिम्मेदार हैं। इस बात में कितनी सदाकत और कितनी मुबालगा रही है, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तज़कियाकार, शायर और अदीब और फिल्म मेकर जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है या कि इसे जानबूझकर जवाल का शिकार बनाया गया है? जी असद मुफ्ती साहब। लेकिन ये सवाल तो मैंने कर दिया, लेकिन असद मुफ्ती साहब से मैं आपसे आगाज में ही गुजारिश करूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि एक मुस्तनद आदमी आज मेरे सामने इस फिल्म इंडस्ट्री का जितनी यहाँ पे वावेला मचा हुआ है आके बैठे, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आप पे सवाल कर सकूं और आप मुदल्लल मुख्तसर जरा जवाब दे सके, क्योंकि महदूद वक्त में तफसील में जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, फिर सवाल रह जाते हैं हर बार जब आपसे प्रोग्राम होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज ये तशकीनी बाकी ना रहे। ठीक है, शुक्रिया जनाब। सबसे पहले कि मुझ नचीज को आपने फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत समझा। बात यूं है कि पाकिस्तान बनने के बाद तो वही वो गालिब का मिसरा जो है कि खाक में क्या होंगी, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनाह हो गई। मतलब पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे पास लोग आए, नो डाउट कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे, सब कुछ था। लेकिन ये है कि वो यहाँ फिल्म कैसे बनाते। एक बात यूं कि उनके पास इतना बजट नहीं था, और बजट क्यों नहीं था? क्योंकि इतना एरिया नहीं था। और एरिया क्यों नहीं था? कि वो जो सर्कुलेशन जहां फिल्म जाती है वो नहीं था, इसलिए कि हमने इंडिया को जो है उससे पुट्टी कर ली, उसको कह दिया कि साहब हम चलते हैं, अब आपका खुदा हाफिज हमारा। अब छोटी सी टेरिटरी पे आप क्या कर लेंगे? उस पे भी जो हुकूमतें आई उन्होंने करारदाद मकासद को लेके कहा कि जनाब ये मुसल्ला है, इस पे आप हमें फिल्म बना के दिखा दें तो हम मान जाएंगे। अब मुसल्लों पे फिल्म तो नहीं बनती। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में पंजाब की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की की, और वो इसलिए कि पंजाबी जो है जुबान भी और खुद भी वो कल्चर पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास फिल्म के अलावा और कोई तफरीह नहीं थी, कोई भी, ना ड्रामा, ना टीवी, ना उसके बाद जो कोई थिएटर, ना कोई कसिनो, कोई ऐसी नहीं थी सिवाय फिल्म के, जो कि एक आसानी से मिडिल क्लास गरीब आदमी देख सकता था, और वो पंजाबी था। पंजाबी की फिल्में बनी, उन्होंने खूब धूम मचाई। हमारे पास मान लिया कि नौशाद नहीं थे, हमारे पास शंकर जयकिशन, लेकिन हमारे पास एक बाबा चिश्ती थे जिन्होंने पंजाबी फिल्मों को सहारा दिया, हाथ पकड़ा, और उनके गाने गली गली मकबूल हुए, उसके साथ फिल्म भी मकबूल हुई। पंजाबी फिल्म बनाते बनाते हम उर्दू की तरफ आए, लेकिन उर्दू फिल्म जाहिर है बॉम्बे में जो बनती है वो कराची में तो नहीं बन सकती। इसमें कोई शक नहीं कि निसार बज़मी यहाँ थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर यहाँ थे, नूर जहां यहाँ थी, डायरेक्टरों में दो चार बड़े अच्छे नाम थे जो बाद में भी आए, अनवर कमाल पाशा वगैरह वो भी थे।
लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके पास इतनी रकम या फाइनेंस नहीं था कि ये फिल्म पे लगा के फिर उसको वापस भी ले सके। और उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने फिल्म की दुर्गत वो बनाई जो कि किसी दुनिया के मुल्क में नहीं बनती, और वो भी इसलिए कि हम कुछ देर पहले इंडिया से अलग हुए और हमारे पास वही ट्रेनिंग थी, वही दिमाग था, वही सोचने का अंदाज था, लेकिन हमने उससे फायदा नहीं लिया। इन्होंने फिल्म को थिएटर बना दिया, लाउड कर दिया। फिल्म लाउड के लिए नहीं होती, फिल्म एक्सप्रेशन के लिए होती है। कैमरा और लाइट का खेल है, इसमें आवाज का दखल बहुत कम है, जो कि हमारे यहां नहीं हुआ। उस पर मुसीबत और तुरा यह कि हमारे पास एक ही टाइप के फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म साज, हदायतकार और राइटर रहे। राइटर तो मैं समझता हूं हमारे पास थे ही नहीं। अब बशीर नियाज और रशीद साजद ये कोई मतलब फिल्म के राइटर तो नहीं है। जो अच्छे राइटर थे, जो उनकी अच्छी कहानियां थी, उन पे फिल्म साज फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि साहब ये फिल्म हमारी आगे चलेगी नहीं, ये कह के। मसलन कासमी साहब थे, इशफाक था, ये सब लोग बना सकते थे इन पे अच्छी फिल्में, इनकी कहानियों पे, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की। उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, सेंसर बोर्ड का भी हाथ है और इनका अपना भी हाथ है। तीसरी जो वजह है यह है कि मुकाबला खत्म हो गया, इंडिया से फिल्म आनी बंद हो गई। और जो है उसके बाद ये हुआ कि साहब हम तो नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया जो है वो हम अगर यहाँ आ गया तो वो हमारी फिल्म को खा जाएगा, खत्म हो जाएगी फिल्म इंडस्ट्री। और जाल एजिटेशन हो गई कि नहीं हम फिल्म नहीं आने देंगे क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा, वो खत्म हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि जाल नहीं भी आई और इंडिया जो है उसकी फिल्म नहीं भी आई, जब भी आपकी फिल्म खत्म हो गई। और ये बात मैंने 1970-71 में, 70 की दहाई में टीवी पे, लाहौर पंजाब टीवी पे कहा था। मोहम्मद नसार हुसैन उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। मुहासबा नाम का एक प्रोग्राम था जिसमें फिल्म का मुहासबा जो है उस करने के लिए मुझे बुलवाया गया था। और उसमें 4 बड़े नाम थे पाकिस्तान के सबसे बड़े, रियाज शाहिद, शबाब करानवी, अली सफियान अफाकी और एक जगदीश गालिबन वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो इन्होंने ये कहा कि साहब हमारी फिल्म जो है वो तरक्की करेगी, हम हौले हौले तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंडियन की फिल्म नहीं आ सकती इसलिए कि उनका कल्चर और है। मैंने कहा जी कल्चर कैसे और है? कहने लगे कि वो हिंदू है, हम मुसलमान है। तो मैंने कहा ये जो आपकी फिल्में इटालियन चल रही है, ब्रिटिश चल रही है, अमेरिकन चल रही है, ये आपका कल्चर है। इस पर खामोशी हो गई। तो मुराद ये है कि ये बात बुनियादी तौर पे है कि आपके पास आर्ट के लिए इतनी ना दिमाग में जगह है, ना दिल में जगह है, ना आपके कल्चर में जगह है। यही वजह है कि उसके बाद जो जब पंजाबी की फिल्म खत्म हुई, अब देखिए भारत में मशरकी पंजाब में पंजाबी फिल्म बेहद पॉपुलर हो रही है। यानी कई उर्दू फिल्मों से, बॉम्बे की उर्दू फिल्मों से भी बेहतर पंजाबी फिल्म बन रही है। इसलिए क्यों बन रही है? वो बना रहे हैं, वहां सेंसर कोड बहुत कम है और वो उनको काफी देता है इजाजत, इसलिए वो बन रही है। हमारे यहाँ तो जब मैंने ये कह दिया कि 70 में जब मैंने फिर कहा कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी जल्दी बंद हो रही है, और वो मैंने इसलिए किया कि मैंने अमृतसर टेलीविजन को देखा जब उन्होंने शुरू किया, उस पर जो उन्होंने फिल्म चलाई, उस दिन आप यकीन करेंगे लाहौर कैसे सुनसान उजाड़ था। मैं उन दिनों वीकली शहाब कर रहा था, वीकली शहाब लाहौर का जो था वो एडिटर था उसका। तो मैंने दादा साहब में सर्वे किया तो 26 आदमी थे उस रात, जिस रात ये फिल्में चली है उससे। और कराची और लाहौर की जो एयरलाइंस की जो थी फ्लाइट्स की तादाद दुगनी तिगनी हो गई थी। लोग आते थे एंटीना लेने, वापस चले जाते थे, या ये लोग जाते थे बड़ा एंटीना लेने, वापस आए। तो ये सब बातें जाहिर करती हैं कि इंडियन फिल्म का इन पे बहुत बड़ा भूत सवार था, और वो इसलिए कि वो कामयाब फिल्म थी। इनके पास फिल्म के नाम पे जो हो रहा है, मैं नहीं वो समझता कि इस पे बेशुमार लोग इतराज करेंगे जी फिलहाल फिल्म अच्छी थी, फिलहाल फिल्म अच्छी थी, फिलहाल। भाई बात ऐसे नहीं होती, पूरी मजबूरी तौर पर देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कहां खड़ी है। अब इस वक्त बॉम्बे की फिल्मी जुबान जो है वो इंग्लिश है। आपके यहाँ कितने पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं, उनको बाकियों को तो छोड़ दे, हमले को कितने अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी जुबान ही इंग्लिश है बॉम्बे की। इसी तरीके से अगर फर्ज किया हमने बनाई है फिल्में बनाई हैं, तो बेशुमार लोगों ने बेशुमार फिल्में बनाई हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ रियाज शाहिद, जो मेरे बेहतरीन दोस्त थे, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था और उनसे बहुत फ्री था मैं, वो भी मुझसे बहुत फ्री थे। उनको मैंने एक बार कहा कि देखिए आपने कितनी फिल्में बनाई है, कि बहुत सी बनाई है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा पता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपने सिर्फ एक फिल्म बनाई है। कि कौन सी? मैंने कहा ससुराल। तो बाकी, मैंने कहा बाकी जो है वो लोगों के लिए होंगी, फिल्में नहीं है वो।
तो उस पर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जुमला कहा, कहने लगे कि आइंदा से तुम मेरी फिल्में ना देखा। मैंने कहा कि बिल्कुल यही कर रहा हूं। फिर मैंने उनको मिसालें दी कि आपकी फिल्म देखता हूं तो साथ में मूंगफली खाता जाता हूं, सिनेमा में देखता हूं, लेकिन वेट अंटिल डार्क आई उसी सिनेमा में लगी जहां मैंने जरका देखी तो मेरे हाथ में मूंगफली जू की तू रही, जब मैं उठ के बाहर आया फिल्म खत्म हुई तो वैसे के वैसे थी। तो इसका क्या मतलब है? तो वो समझता था आदमी, ही वाज वेरी क्लेवर और पढ़ा लिखा था और मेरा हम ख्याल था, इसलिए उसने ये बात जो है वो बिल्कुल मानी के लिए है। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एनालिसिस जो है या तो मैं कर सकता हूं या लोग खुद कर लें, अगर वो मेरी बात नहीं मानते, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने कहा। अब टीवी है उसका। आपने बड़ी खूबसूरत तफसील बता दी जिससे लोगों को मुकम्मल तौर पर इसकी तारीख का, फिल्म की का, पाकिस्तानी बिलखुसूस वो पता चल गया। लेकिन मेरा सवाल जो है असद मुफ्ती साहब वहीं का वहीं रहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो जवाल है वो जानबूझकर उन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ही किया है, वही जिम्मेदार हैं या कोई और है? नहीं, देखिए जानबूझकर तो कोई आदमी नहीं करता, किसी भी फील्ड में हो, कोई दुकानदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस का वो तो नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें लाशौरी तौर पे भी चलती हैं। फिल्म का जो मैं समझता हूं जिम्मेदारी फिल्म इंडस्ट्री की या उनकी कोताही या लापरवाही वो ये थी कि हर फील्ड का आदमी उठ के फिल्म में आ गया था। मैं नाम भी लेना चाहता क्योंकि एक तो ये है कि कोई इज्जत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ये कह सकता हूं कि आरती लोग और वो जो है क्या अकबरी मंडी के लोग, ये सब लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनते जा रहे थे। तो इसी हवाले से मैंने जो एक दो जुमले जो कहे अपने इंटरव्यू में टीवी पे, जिसको फिदा अहमद कारदार मेरे एक दोस्त थे जर्नलिस्ट बहू जो है वो लिख दिया कि मैंने ये कहा था कि आपके गोदाम जो है आपके फ्लोर गोदाम बन जाएंगे, गोदाम उस चीजें किसान लेके अपनी गन्ना उन्नम रखेंगे। ये ऐसा ही मेरे मुंह से निकला, लेकिन खुदा का करना क्या हुआ कि वाकई एम स्टूडियो के जो वो थे फ्लोर वो गोदाम बन गए और बाकी का जो है वो स्टूडियो उनको ताले लग गए। फिर टीवी वाले कुछ काम करते थे, लेकिन मुझे 70 में 71 में समझ आ गई थी और मैंने क्या ये था कि फिल्म कि ये बनाने वाले तो मौजूद थे, एक अच्छी फिल्म बनाने वाले आप समझते हैं मौजूद रहे हैं हर दौर में। असद मुफ्ती साहब, हर दौर में अच्छी फिल्म बनाने वाले आप समझते हैं मौजूद रहे हैं, हर दौर में जो है अच्छा राइटर रहा है, अच्छा डायरेक्टर रहा है। सिर्फ फाइनेंसर जो है, क्योंकि इस मुल्क में फाइनेंसर नहीं था, जिसके असबाब हमने भी बताए कि स्कूते ढाका के बाद तो जो फाइनेंसर अच्छे थे वो चले गए, फिल्म की तरफ था ही कोई नहीं, बनाना ही नहीं कोई चाहता था। जब बनाना ही नहीं चाहेगा, गवर्नमेंट जैसे आपने भी फरमाया सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर फिल्म बनेगी कैसे? उसके लिए आप समझते नहीं कि उन डायरेक्टर ने जुर्रत की, जो अपने पास था वो लगाया और फिर कुछ उन लोगों को जो कारोबारी थे उनको लेके आए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को संभाला दे सके। आप क्या आप समझते हैं कि यही उनकी जो जिसको वो रोकना चाह रहे थे वही जवाल का सबब बन गया? देखिए मैं वही बात दोहराऊंगा, तो वो के फिल्म वाले जो है वो अपनी इंडस्ट्री या अपने रोजी पे लात नहीं मार सकते, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। मैं आपकी जो सवाल है इनको बारी बारी जवाब दे सकता हूं। वो यूं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो मामला है वो जाके 70-72 में हुआ, जब नागमुनि उसका इत्तेफाक से मैं भी हिस्सा था। नागमुनि जब बनाई वो मैथोलॉजी पे थी कि शाम से बंदा बन गई, औरत बन गई, औरत से बन, तो वो तो समझ में आती है कि वो नहीं चली। उससे पहले जो है फिल्म जाती थी, बाद में जो है फिल्म जानी बंद हो गई। लेकिन आप ईस्ट पाकिस्तान के लिए फिल्म नहीं बनाते थे और ना ही वो इतनी बड़ी वो थी क्या है आपका इलाका था कि जिससे आपको वापसी मिले। बात यह है कि फिल्म के फाइनेंसर थे जो फाइनेंस करते थे। हाँ, लेकिन ये है कि वो तो कुछ फिल्मों की होंगी, फर्क क्या वजह जो उनके वो क्या है नदीम के सुसर है या वो दूसरे हैं एक दो और दोस्त जो है वो थे, बाकी तो सारा कुछ वेस्ट पाकिस्तान में होता था, कुछ कराची में, ज्यादा लाहौर। मेरा सवाल ये है कि देखिए अगर फर्ज किया आप फिल्म पे कह रहे हैं अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म, दो ही बातें होती हैं, या तो कामयाब फिल्म या अच्छी फिल्म। आपके यहाँ कामयाब फिल्में बनती रही हैं जो आवाम को पसंद आती हैं और वो खरीदते हैं और उसके बाद आपको फायदा होता है। अच्छी फिल्म बनाना पाकिस्तानियों के बस का रोग नहीं है।
ये एक बात, ये इससे साबित ये हुआ कि आप फिल्म को यह है इंडस्ट्री समझते हैं। और मैंने ये बात बहुत पहले कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री थी इसी जमाने में, अब फिल्म साइंस है। अब आप ये नहीं कर सकते, डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, उसमें जो है फिल्म इंडस्ट्री नहीं लिखा हुआ, या तो फिल्म लिखी हुई है मेकिंग या इंडस्ट्री है। आपने फिल्म को इंडस्ट्री बना दिया तो वो तो सनत होती है, उसमें आपका कुछ नहीं होता, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें पैसा लगा प्रॉफिट। आपके पास जो है राइटर ही नहीं थे। और दूसरा ये है कि फिल्म पे जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसा लगाया जाए। अब मैं आपको मिसाल ईरान की देता हूं। ईरान की फिल्में जो है बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं और कामयाब भी हैं, उन पे कुछ पैसा नहीं लगा हुआ, तो अच्छी अच्छी माशरे की कहानियां लिखने में। आपके पास ये इतना दिमाग ही नहीं है कि आप एक छोटी सी बात को कहानी बना सकें और उस पर बगैर पैसे। और फिर देखिए यूं है कि आप तो उस पर रोड पे घुसे हुए हैं। बाबा दुनिया जो है वो तो सूरज की रोशनी में फिल्में बना रही है, उनको क्या पता कि भी ये लाइट क्या होती है। आप ये तो कर सकते हैं कि भाई सूरज की रोशनी में फिल्म बनाएं, लेकिन आप जो है वो इस्लाम की रोशनी में फिल्म नहीं बना सकते। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, उस पे आ जाती है। साहब यहाँ कौन सी फिल्म इस्लाम की बन रही है या बनाई जाती रही है? यहाँ भी सारी फिल्में जो है वो फिल्म के तौर पर उसमें जो कल्चर या जो चीज दिखाई जाती है वो अगर किसी को पसंद आती है या नहीं आती। आप देखें ना यहाँ पे बात कौन कर रहा है इंडस्ट्री की। आप कहते हैं यहाँ राइटर नहीं है, यहाँ डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे सैयद नूर साहब है या वो अपनी चूड़ियां को दावेदार हैं, इधर जनाब नासिर अदीब साहब है वो मौला जट के दावेदार हैं। आप कहते हैं वो राइटर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और यहाँ वो नामवर और मारूफ भी गिने जाते हैं। और वो कहते हैं जैसी फिल्म हम बना सकते हैं, जैसी हम लिख सकते हैं, शायरी को लिखता हमसे तो इंडिया मिन्नतें करके फिल्में लिखवाता है, लेता है और हमारी मिन्नत तरले करता है। हम तो अपने पटियाट होते हुए वहां नहीं जाते। आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे ना राइटर है ना डायरेक्टर है। अच्छा बात ये है, अब मैं नाम लेना तो नहीं, ना तो नूर को मैं जानता हूं जाती तौर पे। उस वक्त जब ये जावेद फागल, इसलिए क्या छोटी सी बात है और वो भी नाम नहीं है कि मैं उनका नाम लेके उस पर डिस्कस करूं। आप इतनी बड़ी बात कर देते हैं। आप कहते हैं यहाँ ना कोई डायरेक्टर है, ना यहाँ कोई राइटर है, ना यहाँ आज तक कोई फिल्म बनाने वाला है, ना यहाँ चलिए फिल्म बनी है। फिर दूसरी तरफ मैं नाम ले देता हूँ। ये तो ना अच्छा जरूर मैं नाम ले देता हूँ, ऐसी कौन सी बात है, मैं नाम दे देता हूँ। नूर की बात है आपने की है। अब देखिए ना, मैं जैसे कहा कि कामयाब फिल्म और अच्छी फिल्म, वो चूड़ियां बना के या कुछ इस किस्म की फिल्म बना के पैसा तो कमा सकता है, लेकिन डायरेक्शन और राइटिंग का मैं उसके साथ रहा हूं। जावेद फाजल का वो असिस्टेंट रहा था और एक दौर में जब दीबा ने पहली फिल्म बनाई थी तो उसने जावेद फाजल और मुझे दी थी कि कराची का शेड्यूल आप कर लें दोनों। तो जावेद फाजल कहने लगा भाई ऐसे बात है चलो। मैंने कहा चलो। ये हमारा असिस्टेंट था, मैं फिर दोहराता हूं, ये हमारा असिस्टेंट था कराची में, मेरे जीवन साथी फिल्म में। अब मैं तो इसे जानता हूं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये उसके साथ बात हो सकती है। और बात यही जो मैंने कही है कि वो फिल्म कामयाब तो बना सकता है, वो तो आप भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म कामयाब आप भी बना सकते हैं। अच्छी फिल्म बनाने के लिए फिल्म को समझना जरूरी है, एक बात। आप दूसरा आपने अदीब और क्या सरदार अदीब क्या नाम आपने लिया है, वो नासिर अदीब। अब नासिर अदीब बताइए, ये मतलब राइटर हैं, अब मुझे तो समझ में नहीं आया। वो खुद ही पिछले दिनों कर रहे थे, कोई डायलॉग अपना बता रहे थे, वो मैं गर्दना लाई जाऊंगा तुम गिड़ी जाऊंगी। तो फिर यार उसको आदमी को, यानी ये उसको नहीं, बेशतर आदमी को पता ही नहीं कि डायलॉग की तारीफ क्या है। डायलॉग की तारीफ ये है देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद आदमी को डायलॉग याद ना रहे, ये उसकी तारीफ है। जो याद रखता है और रखते हैं, या वो तारीफ नहीं है, वो तकिया कलाम है। वो तकिया कलाम होते हैं जो बेशुमार फिल्मों में, इंडियन पाकिस्तानों में। लेकिन फिल्म के डायलॉग मुकालमे का मतलब होता है कि फिल्म देखने के बाद आपको याद ना रहे, वो अच्छा डायलॉग होता है, टू द पॉइंट लेकिन अच्छा पॉइंट। ये बात जो है, अब देखिए वो कहाँ है अदीब नासिर के, नासिर अदीब सो रहे होंगे। वो कह रहा है कि जनाब मैंने उसके कुछ देखी है बातें, वो इंडिया को लेके उन पे तदवीर शुरू कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है। भाई तुम्हें इंडियन आर्टिस्ट का, फिल्मों का, उनके राइटर का क्या पता?
ना तुम पढ़े लिखे हो, तुम कहता है जी मैं डबल एम, भाई डबल एम होना फिल्म से उसका क्या ताल्लुक है? यानी मैं वो मैंने सुना है ये भी कहता है कि जी मुझे इंडिया में बुलाया, कितनी बार बुलाया, किसने बुलाया? एक बार धर्मेंद्र ने बुलाया था, उसके लिए काम नहीं कर सका, उसने नहीं हटा दिया कि नहीं उसके लिए कोई हो सकता। बाकी वो इतनी गलत बातें करता है जिसपे मुझे बार बार उस पर तनकीद करनी पड़ी। बाखुदा कि आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, प्लीज इंडिया को माफ कर दें। आप कह रहे हैं कि नरगिस को, मधुबाला को इंग्लिश फिल्म मिली, मधुबाला को तो अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता था, वो तो 4-5 जमात पढ़ी थी, सिर्फ उर्दू पढ़ सकी, झूठ बोल रहे हैं। फिर फिल्म का डायरेक्टर भी शांताराम था, झूठ बोल रहा है। फिल्म का जो है वो राइटर वो था क्या है, अनंत बख्शी, गलत बोल। उस बेचारे को पता नहीं है, वो मैंने उस पर तनकीद की है। पढ़ने वाला या खुद को अगर सुनना है तो वो मैं हूं, उनको बताया कि वो मैंने लिखी है और मैं गलत नहीं कह रहा। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर कर ले। इसी तरीके से मैं फिर आपको बताता हूं, फिल्म बनी, अब हालांकि वो मेरा उस्ताद है, मैं उसके पास असिस्टेंट रहा हूं, ठीक है। पहली बात मैं एक और आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो है असिस्टेंट होता है हदायतकार का, हदायतकार का असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होता, हदायतकार नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब ये फर्क जो है आप खुद ही महसूस कर लें। यहां तो लिखा जाता है, तो भाई तो मैं कह रहा हूं कि असिस्टेंट हदायतकार जो है वो आप हदायतकार के असिस्टेंट होते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं। जो है वो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होते कि जो मैं कर रहा हूं उस पर मैं गलती की है तो मुझे बताएं, ऐसा नहीं होता। ये इंडिया में हो रहा है क्योंकि सब लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों वाली बात। अच्छा, उनको मैंने कहा जब हमने नागमुनि शुरू की, मतलब मैं इज्जत के साथ कह रहा हूं कि मैंने उनसे कहा कि आप नागमुनि ना बनाएं, तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि नागमुनि जो है ये एक मैथोलॉजी है, आज के दौर में मैथोलॉजी कौन देखेगा? ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान में चल जाएगी तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैथोलॉजी है, मुझे नहीं लगता कि लोग मैथोलॉजी है। तुम लोग कैसी बातें करते हो? उन्होंने मुझे झाड़ा, कैसी बातें करते हो? टी हाउस में बैठ के ऐसे ही वो चाय में चमचा हिलाते रहते हो। बाबा तुम जितनी बार मर्जी सोनी महिवाल बनाओ, हीर रांझा बनाओ, वो चलेगी, चलती है कि नहीं? मैंने कहा कि रजा साहब वो मैथोलॉजी नहीं है, वो फोक है, और आप जो बना रहे हैं नागमुनि ये मैथोलॉजी है। अब मरहूम को ये भी नहीं पता कि मैथोलॉजी और फोक में क्या फर्क है, तो मैं क्या कर सकता? अब वो इतने पढ़े लिखे आदमी को नहीं पता, इससे अंदाजा लगाए बाकी पीछे जो कचरा है उनका क्या हाल होगा। अच्छा, इसी तरह कचरा कहते हैं इन्हें पाकिस्तान में, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले बल्कि दूसरे लोग भी जो हैं यहाँ के जो मुंसलिक हैं शोबिस से, वो उन्हें मानते हैं। अच्छा, ये जो सारे हैं, अच्छा जो भी, अब फॉर एग्जाम्पल जगह हमने 2 नाम लिए, हमने ज्यादा के नाम नहीं लेते, हम वो काम नहीं करते जो वो कर रहे हैं। पहले ये लोग आपस में फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से एक दूसरे पे बोतान, एक दूसरे को जिम्मेदार, एक दूसरे को जो है खतावार ठहराते रहते थे, एक दूसरे पे तनकीद करते रहते थे। अब ये दौर आ गया है कि यही जो बड़े अदाकार या हदायतकार जो हैं या राइटर जो हैं, ये अब अपने साथ काम करने वाले फनकारों पे कीचड़ उछालना शुरू हो गए हैं, उनकी हिस्ट्रियां खोलना शुरू हो गए हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई, स्टूडियो बंद हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फनकारों पे आके रोटी रोजी अपनी जो है या अपनी शोहरत को बरकरार रखें। ये कैसे हदायतकार है, कैसे राइटर है ये यहाँ के? भाई देखिए, ये एक तो उनका जाती मसला है और जाती प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात मैं बता सकता हूं कि ऐसा होता क्यों है। एक बार अगर चीज डिवाइड हो जाए तो फिर डिवाइड होती जाती है, वो फिर जो है उसके हिस्से बनते जाते हैं, वो कभी उस जगह नहीं रहती। जैसे मतलब मजहब को एक बार आप डिवाइड कर दे तो फिर वो डिवाइड कितने फिरके बने हुए हैं, अभी रिसेंट कितने हैं। इसी तरीके से वो जो अपनी तारीफ करते थे या फिल्म कहते थे हमने बड़ी अच्छी बनाई, मुझे तो आर्टिस्ट का नाम भी नहीं पता। अगर आप जैसे कहते हैं पाकिस्तान में फिल्म में काम करने वाले 2-3 नाम है, मैं वो नाम दे देता हूं। तालिश है, ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन था, ठीक, उसके बाद फिल्मों में कुछ शमीम आरा थी, समझे, ये 2-3 थे। वहां है कौन? उनको तो बाखुदा ये नहीं पता कि एक जुमला जो है वो 7 बार कहा जा सकता है, उसके 7 मतलब हो सकते हैं। एक जुमला, कोई भी जुमला कि जनाब मैं कराची जा रहा हूं, ये 7 तरीकों से कहा जा सकता है। और ये बात जब मैंने बेचारी रानी को बताई कि आप क्या कह रही हैं नागमुनि में, आप यूं कहें, इसका तो मतलब ये है, वाह खुदा, वो कहने लगी वह
शांति किसी ने आज तक दसे ही नहीं। अब देखिए ना, बात वही आ जाती है कि वो लकीर के फकीर है जो उन्होंने अपने उस्ताद का आगे बढ़ा दिया, उनको नहीं पता कि भाई ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ। अब ये सब बात जितना बताया, जितना काम करवाया, अब क्या इनका ये बनता है? इतने कद काठ अपने बनाने के बाद ये फनकारों की स्टोरियों पे या फनकारों के मुतालिक उनकी कमजोरियां बताने में अपनी रोटी रोजी कमाना शुरू करें, या शोहरत को बरकरार रखने की कोशिश करें, या जज बनने की प्रोग्राम्स में कोशिश करें। अब आपने पूछा है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ सकता है, ठीक हो सकता है, यही कह रहे हैं ना? जी जी, नहीं बढ़ना नहीं। पहले तो ये एक डायरेक्टर का काम है, एक राइटर का काम है कि वो जब उसकी फिल्म नहीं बन रही, जब वो वेला है, वो बैठ के अपनी ही फनकारों के जो है वो हिस्ट्रियां शुरू कर दे। फलां हीरा मंडी से आई थी, फलां ने ये किया था, फलां ने वहां शादी की थी, फलां वहां बैठी हुई है, या फलां को काम। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये बात मैंने पढ़ी थी इस पे क्या है, ये हमारे सोशल मीडिया इंटरनेट पे, ये वही नासर अदीब, सरदार अदीब है, उन्होंने ये बात कही थी। और फिर दूसरे दिन किसी ने धमकी बमकी दी और कहने लगे नहीं जी मैंने ये बात नहीं की, वो तो बहुत अच्छी है। सैयद नूर साहब भी इसी पे, उन्होंने भी रेशम को कह दिया था, ये तो इसी तरह ही सारे कहते हैं। हाँ, लेकिन सैयद नूर खुद क्या है ये तो बताए। सैयद नूर खुद भी जो है पहले जब आया तो खुद को सलमा जबीन का भाई कह के उसने मुतारफ करवाया। एक हमारी राइटर थी सलमा जबीन, यहाँ जर्मनी में है, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, उसका मैं भाई हूँ, उसका मैं भाई हूँ, तो मैं भी राइटर हूँ। लाइक दिस थिंग मुझे मिली एक बार फ्लाइट में संगीता, उस वक्त तो टॉप पे थी, वो लंदन से आ रही थी, मैं एम्स्टर्डम से वापस हम पाकिस्तान जा रहे थे, तो बात शुरू हो गई फिल्म की, क्योंकि उस वक्त मैं नया 5-6 साल हुई थी फिल्म छोड़ के आया था। तो उसने मुझे पूछा कि यार तुम बनाओ, तो ये कविता मेरी बहन है, इसको लेंगे, ये करेंगे वो। तो नूर की बात चल निकली, मैंने सुना नूर ये कौन है, मैंने कहा, कहने लगी वही नूर, वो नहीं था नूर जो है जो एक फाजल के साथ जो असिस्टेंट था, तो और सुलेमान। मैंने अच्छा वो मैंने कहा राइटर कैसे बन गया, तो कहने लगी बन गया, वो तो बहुत फिल्में बना रहा है, मेरी उसने फिल्म लिखी है। मैंने कहा तुम्हारे सामने उसने लिखा है कुछ? अब उसने जो है 2 मिनट लिख खामोश रहा, कहने लगी यार मेरे सामने तो वाकई उसने कुछ नहीं लिखा। वो मुझे कहता था बाजी मुझे बता दो सीन, तो मैं आपको कल ला दूंगा, तो कल दूसरे दिन वो लेके आता था। तो मैंने कहा बस फिर ये है, लेकिन मतलब मैं ये जाती तौर पे कह रहा हूं, मुझे पता है नूर कितने पानी में है और उसकी फिल्मों में क्या होता है, लिखता क्या है वो भी मैं जानता हूं। ये बातें यार सामने सामने होने वाली है, ये टीवी पे करने वाली नहीं है कि मैं कुछ कहूं वो कहने जनाब और दुनिया कहने। सर मेरा सवाल ये था कि खवातीन आपके लाहौर में बाहर से दूसरे छोटे शहरों से खवातीन के घरों में रहने वाले, खवातीन के घरों में बैठने वाले, खवातीन की स्पोर्ट से डायरेक्टर राइटर बनने वाले, आज उन खवातीन के पेट नंगे करना शुरू करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं, ये इनका बनता, अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है तो इज्जत बरकरार रखें ना। नहीं ये तो इज्जत की भी बात नहीं, अल्लाह की भी बात नहीं, ये तो इखलाकी तौर पे आदमी को नहीं करना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि भी मैं नाम नहीं देता, आपने कहा नहीं ले आपको लेने पड़ेंगे, मैंने ले दिया। अदरवाइज मतलब हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है असर मुफ्ती साहब, जब तक हम नाम लेके बात नहीं करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, लोग तो उन्हें महात्मा बना के सर पे बिठाई रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपका जुमला बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसका कायल हूं। अच्छा, अब जो आपने बात कही कि डायरेक्टर ये करते हैं वो करते हैं, ये फिल्म को बेहतर बनाना छोड़ दीजिए, वो जाती तौर पे क्या करते हैं जाहिर है वो तो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई चीज है, गैर इखलाकी चीज है। लेकिन मैं आपको ये इसका हल भी बता सकता हूं कि पाकिस्तानी फिल्म कैसे फिर स्टैंड ले सकती है। लेकिन हुकूमतों का मामला है, इसमें डायरेक्टर या राइटर कुछ नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर फिनांसर कुछ नहीं कर सकता, एक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये बात हुकूमतों का है। मेरे पास ये फार्मूला है, ये मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूं और इस पर गौर करना चाहिए अगर कोई फिल्म का आदमी ऊपर सुन रहा है तो। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी फिल्म बननी चाहिए लाहौर में, और कौन बनाए? इंडिया में उर्दू है, सुनिए है तो कौन बनाए? क्या हुआ? पाकिस्तान में पंजाबी कौन बनाए? मैं वो भी बाद में बात कर, अभी मैं बाद में बात करता हूँ, वो अभी बात बीच में बाद में जाइए, इसी जवाब में मुख्तसर बताते जाइए 2 लोग। अच्छा
अच्छा ठीक है, पंजाबी पंजाबी की फिल्में वही बनाए जो पहले बनाते थे, उनके जो असिस्टेंट नहीं थे उनको असिस्टेंट बना के फिर नए से शुरू करें। ईस्ट पंजाब में बहुत से लोग पंजाबी फिल्में बड़ी अच्छी बनाते हैं। मैं भी कह रहा था, मुझे ना आपको मेरी बात पसंद है इसलिए मैं पहले वो बता रहा था। उनको बुलाएं, उनकी मदद से, उनके असिस्टेंट से उनको डायरेक्टर बना के उनके साथ असिस्ट करके वो बनाए। और उर्दू फिल्म बॉम्बे बनाए, जैसे कि बना रहा है। आप बॉम्बे से उर्दू फिल्म लें, अपनी फिल्म पूरे इंडिया में भेजें पंजाबी जो है। इससे आपकी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा स्टैंड लेगी और इंडिया से टेक्नीशियन आएंगे, आप उनको असिस्ट करें, उनको देखें कि फिल्म वो कैसे बनाते हैं, क्या होता है। और टेरिटरी आपको इंडियन मिलेगी पंजाबी फिल्मों के लिए, क्योंकि आप उर्दू फिल्म अभी नहीं बना सकते। इसलिए वो जो है इंडस्ट्री वो आपके स्टैंड ले लेगी। उस पर फिर आगे फिर बताऊंगा मैं कि कैसे इसको जो है करना, आगे बढ़ाना है। लेकिन बहुत शुक्रिया। इसका इंशाल्लाह अगला हिस्सा जो है हम दोबारा इस पे प्रोग्राम करेंगे और इससे आगे जो है तफसील वो आपसे जरूर लेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। नाज़रीन, इस नई इस ख्वाहिश के साथ के लाज़मी जो हसन मुफ्ती साहब ने कहा कि हमने सीखना जरूर चाहिए, हमें ये नहीं उस पर डटा रहना चाहिए कि एक चीज आती नहीं है और हम कहें नहीं हमें बहुत आती है और सबसे अच्छी आती है और हम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें फिल्म इंडस्ट्री को अगर अपने पांव पे खड़ा करना है तो फिर उसके लिए सीखना होगा। और सीखने के समय नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जो कि अब आ भी रहे हैं, इनको आगे लाना होगा और इनसे इस्तेफादा करने का। उन महात्माओं के नीचे से आपके निकलना होगा जिनका ना कोई किरदार है, ना कोई अमल है और ना ही कोई उन्होंने बड़े कोई कारनामे सरअंजाम दिए हैं। हम जब तक नए दौर के नए तकाजों के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम किसी भी मैदान में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान शायद नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह ने के जी।